बच्चों ये क्या है, एंगल। ठीक है, इस तरह से जो शेप होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल। और साथ ही एंगल में हम लोग साइज़ ऑफ एंगल भी लिखते हैं कि वो एंगल कितने का है। जैसे कि अभी आपके सामने जो एंगल है ये कितने डिग्री का है, 57 डिग्री का है। इस एंगल का नाम क्या है, BAC या CAB। अच्छा, अब मैं एंगल को हम मेजर किससे करते हैं, प्रोट्रैक्टर की मदद से मेजर भी करते हैं और प्रोट्रैक्टर की मदद से ही हम एंगल बनाते भी हैं। प्रोट्रैक्टर क्या है, ये जो आप सामने देख रहे हैं इस तरह की एक चीज़ आपकी ज्योमेट्री में होती है, इसको हम प्रोट्रैक्टर बोलते हैं। और इसके ऊपर देखें 2 स्केल्स बने हुए हैं, 0 से 180 तक, फिर 0 से 180 तक, इनर और आउटर स्केल। यानी एक जो है वो अंदर वाली साइड पे और एक बाहर वाली साइड पे 2 स्केल्स बने हुए हैं और दोनों पे कितनी मेजरमेंट लिखी हुई है, 0 से 180, इनर पे भी और आउटर पे भी। देखें 0 से 180 तक काउंटिंग लिखी हुई है। और ये जो लाइन नीचे नज़र आ रही है इसको हम बोलते हैं बॉटम लाइन, और दरमियान में जो पॉइंट है इसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर पॉइंट। अब ये स्केल्स जो हैं इनकी मदद से हमने एक एंगल ड्रा करना है। यहाँ पे देखिए एक लाइन ड्रा करनी है सबसे पहले, उस लाइन का नाम हम क्या लिखते हैं, YZ। अब आपने एक एंगल ड्रा करना है इस पर 60 डिग्री का। इसके लिए आपने प्रोट्रैक्टर का ये पॉइंट, ये जो बिल्कुल सेंटर पॉइंट था, वो आपने पॉइंट Y पे रखना है और जो लाइन थी इसकी D की जो लाइन, प्रोट्रैक्टर की जो लाइन थी, वो आपने अपनी लाइन के बिल्कुल ऊपर रखनी है। ठीक है, और इसके बाद आपने एंगल कितने का बनाना है, 60 डिग्री का। तो आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, आप देखेंगे कि आपकी जो लाइन है, यानी जो जिस लाइन के ऊपर आपने प्रोट्रैक्टर की लाइन रखी थी वो लाइन आपने देखनी है। यानी जो आपकी कॉपी पे ड्रा की हुई है ना लाइन, उस लाइन को आपने देखना है कि उस लाइन पर 0 और 180 लिखा होगा। तो आपने 0 वाली साइड से स्टार्ट करना है और वहाँ पे देखना है कि 60 कहाँ पे है, 0 वाली लाइन। देखिए इनर जो स्केल था वहाँ पे आपने 60 को ड्रॉ किया क्योंकि इनर स्केल का 0 आपकी लाइन पे था। सो आपने वहाँ पे एक पॉइंट लगाया और Y को उस पॉइंट से जोड़ दिया और उस पॉइंट को नाम आपने क्या दे दिया, X का। अब इस एंगल का नाम क्या हुआ, XYZ, और इसकी मेजरमेंट कितनी हुई, 60 डिग्री। ठीक है, अगेन एक एग्जांपल लेते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं QR और यहाँ पे देखें तो इस QR पे आपने Q पॉइंट पे सेंट्रल पॉइंट रखा प्रोट्रैक्टर का, और 0 जो है वो पॉइंट R पे देखें आउटर स्केल पे 0 था लाइन पे, इसलिए आप आउटर स्केल पे चलते हुए 60 डिग्री तक जाओगे। तो अब आपने इस पॉइंट को, यानी 60 डिग्री का जो पॉइंट था उसको Q से जोड़ देना है। तो ये पॉइंट एंगल जो है ये कौन सा है, PQR, और इसकी मेजरमेंट कितनी है, 60 डिग्री। अब आपने इनर से भी बनाया और आउटर से भी। फ़र्क क्या था कि दोनों सूरतों में आपने लाइन को चेक करना है कि लाइन पर कौन सा 0 है। ठीक है, दूसरी साइड पे जो 0 होगा ना उससे आपने मेजरमेंट नहीं करनी, बल्कि आपने जो लाइन, हम एंगल ड्रॉ करते हैं कॉपी पे, उसके लिए आपने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। हमने 133 डिग्री का एंगल बनाना है। अच्छा, अब आपने ये जो लाइन ड्रॉ की है इसमें आपने देखें इसको इस तरह से ड्रॉ करना है, इसकी एक साइड पे आपने 0 लिख देना है, या आप पेंसिल से लिखोगे बाद में बेशक इस 0 को रिमूव कर दो। अब यहाँ पे ये देखिए लाइन का दूसरा सिरा मैंने इस तरह से बनाया, तो इस पर आपने प्रोटेक्टर का ये वाला पॉइंट रखना है। ये देखिए इस तरह से आपने प्रोटेक्टर का पॉइंट रखा और प्रोटेक्टर की जो लाइन थी वो मैंने इस रेड लाइन के ऊपर रख दी। ठीक है, अब देखिए आपका जो 0 था, जिस साइड पे आपने 0 लिखा था वहीं पर प्रोटेक्टर का 0 भी है। ठीक है, ये देखिए ये प्रोटेक्टर का 0 है, आपने यहाँ पे 0 ड्रा किया, इसी लाइन पर प्रोटेक्टर का भी 0 है। फिर इस 0 से आपने आगे जाना है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। याद रखें आप
आउटर स्केल पे चल रहे हैं तो आउटर पे ही रहेंगे, और आपने 133 पे जाना है तो पहले तो 103 पे आप इजीली जंप कर सकते हो, लेकिन 33 के लिए आपने छोटी लाइंस 3 काउंट करनी है और वहाँ पे आपने पॉइंट ड्रा करने। अब इस पॉइंट को आपने वो जो आपने लाइन ड्रॉ की थी उसके एंड पॉइंट से जोड़ देना है। इस तरह से आपने एंगल ड्रॉ कर लिया। कितना उसकी मेजरमेंट क्या है, 133 डिग्री। ये देखिए, अब ये जो सेंटर होता है ये क्या होता है, वर्टेक्स, एंगल का वर्टेक्स होता है। यहाँ पे आपने मेजरमेंट लिख देनी है 133 डिग्री। डिग्री मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि वो जो हम छोटा सा सर्कल लगाते हैं इसके ऊपर, उसको हम डिग्री बोलते हैं। ठीक है, अब हम इसको दोबारा पढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे y जो था वो सेंटर में था, तो आपने क्या करना है, y को उस वर्टेक्स पे लिखना है। उसके बाद x और z जो है वो साइड्स पे है, तो आपकी मर्ज़ी है, आप x इधर लिख दें या इधर लिख दें। यहाँ पे मैं x लिख देती हूँ और यहाँ पे z लिख देती हूँ, लेकिन आपने y के बारे में एहतियात करना है कि वो सेंटर में होना चाहिए, और 133 डिग्री आपने ऊपर लिख दिया।